Hi guys, welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. आज मैं फिर आ गई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग के साथ एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो अगले 3 महीने हैं वो कैसे होने वाले हैं. ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या सरप्राइजेस होने वाले हैं एंड आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से. सो आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लीजिए एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. ओके, हेलो पाइल वन. सो जिन्होंने भी ये ब्राउनिश रेड कलर का हॉर्स चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स सी अगले 3 महीने में आपके लिए क्या लिखा है. मैं इस कार्ड को यहाँ साइड में रख देती हूँ, ये आपका विजिबल नहीं होगा वैसे तो. एंड हम आपके कार्ड शफल कर लेते हैं. एक तो आपने जो ये कार्ड चूज़ किया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग हैं ना क्रिएटिव फील्ड में हो. ओके, लेट्स सी. 4 of Pentacles. Okay. The Empress. That's interesting. द मून का कार्ड आया है आप लोगों के लिए. ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स. एक लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं, एक और इसमें से. सारे कार्ड शफल हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है. ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए है 2 of Wands. ओके, मैं इसे साइड में रख देती हूँ. अब हमारे छोटे से जो DIY कार्ड्स हैं उनमें से देख लेते हैं. ओके, ओए होए. 10 of Wands, 2 of Cups, King of Swords, द फूल. एक और लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं. बड़े छोटे से कार्ड्स ही हैं. 6 of Pentacles. ओके, आई होप आप लोग को विजिबल है. अब हो रहा होगा. सो आप लोगों का जो पहला कार्ड है वो है 4 of Pentacles. ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ लग रही है कि बहुत सारे लोग ना पास्ट इश्यूज से डील कर रहे हैं अभी के लिए. ठीक है, ये आपका करंट सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ. किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो जो कि सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर है. कोई आपकी ज़िंदगी से जा रहा है तो आप यू जस्ट डोंट हैव टू लेट गो. ऐसा आपका एक मुझे यहाँ दिख रहा है. एंड थोड़ा आप लोगों को ऐसे वो हो रहा है कि क्यों, मतलब इतना दर्द है, क्यों इतने प्रॉब्लम्स हैं मुझे. तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि अब ना ये सारा चीज़ ख़त्म होने वाला है. एंड आप लोग जो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो वो ये है
कि ये सारे पास्ट इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे, आप अपने आप ही उस इंसान को या उस सिचुएशन को लेट गो करोगे। एंड एक और चीज़ रुको मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर है ना मेरे विंडो में क्रो वो ये कर रहा है, वो चिल्ला रहा है। एंड और हमारी रीडिंग चल रही है एंड इनफैक्ट क्रो नॉर्थ डायरेक्शन में चिल्ला रहा है। तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। और ये हमारे रीडिंग में ही हुआ है, ये पहले पाइल के लिए। तो यू गाइज आर एक्चुअली लकी, ओके, लाइक सीरियसली। एंड सो मैं यही कह रही थी आपको कि एक तो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है आप लोगों के लिए, पैसे आ रहे हैं एंड आप लोगों के अंदर ना एक अब अलग सा कॉन्फिडेंस होगा। अब आपको जो चीज़ करने का मन होगा ना, आप वो करने के लिए मतलब हेजिटेट नहीं करोगे कि मैं करूँ या नहीं करूँ, मैं आगे 4 कदम बढ़ाऊँ या नहीं बढ़ाऊँ। अब आप जो करना चाहोगे आप कॉन्फिडेंट रहोगे, प्रॉपर कॉन्फिडेंट रहोगे। एंड आप लोगों को ना कोई तो है जो आपको कोई चीज़ गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो जब आपको ये कोई भी चीज़ गिफ्ट में मिल जाए ना अगले 3 महीने में, तो उस इंसान के सामने उस इंसान के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखना। कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ओके। अगर किसी इंसान ने आपको कोई भी चीज़ गिफ्ट कर ली यहाँ पर, तो मुझे वैसे लग रहा है कि कोई आपको गिफ्ट एज एन एक तो ये पैसे के इसमें भी हो सकता है गिफ्ट, एंड दूसरा जो मुझे लग रहा है कि आपको कोई किताब या कुछ भी चीज़ भी दे सकता है, कोई फ्लावर्स आपको दे सकता है, ओके। कितनी भी छोटी चीज़ हो या कितनी भी बड़ी चीज़ हो, आपको उस इंसान से रिश्ते अच्छे से मेंटेन करने हैं, ओके। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ है दिख रहा है कि आपका अगला जो कार्ड है वो एम्प्रेस का कार्ड है। सो आप लोगों को ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको रियलाइज़ होगा कि कौन आपका कितना सगा है, कौन आपसे कितने लोग आपको पसंद करते हैं। तो वो मुंह पर जो है क्या वो आपके पीठ पीछे भी वैसे ही है। आपको रियलाइजेशन होने वाली है बहुत सारी चीज़ों की। एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आप में से बहुत लोग, अगर आप लोग कमिटेड हो या किसी रिलेशनशिप में आप कमिटेड हो, तो आपका जो है अगला स्टेप लेने का टाइम आ चुका है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का रोका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, और अगर एंगेजमेंट रोका हो गया है तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है, ओके। एंड जो लोग मैरिड है उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू हैव अ किड, इट्स हैपनिंग, ओके। एंड दिस इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, ओके। अगर आप मेल है एंड आप अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो या आप अपने आप के लिए भी रीडिंग देख रहे हो, तो यू कैन बी अ फादर। सो दिस इज़ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, मैं आपको जैसे बता रही हूँ। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ लग रही है वो ऐसा है कि आपके जो भी रिश्ते हैं ना उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। जो भी आपके पर्सनल रिश्ते है अपने दोस्तों के साथ हो सकता है, अपने पेरेंट्स के साथ हो सकता है, अपने रिश्तेदारों के साथ हो सकता है, अपने पार्टनर के साथ हो सकता है, तो उन रिश्तों में स्टेबिलिटी आ रही है, ओके। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ लग रही है वो ऐसी है कि आपको 3 महीने में ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपको गुड न्यूज़ कुछ भी हो सकता है, ओके। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग के लग रहा है कि एक तो ये फर्टिलिटी के रिलेटेड है, तो मैंने तो आपको पहली कार्ड में बता दिया कि आप में से जो लोग मैरिड है एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू हैव अ बेबी सो यू माइट कंसीव, तो एक ये गुड न्यूज़ हो सकती है। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं ना अभी इन 3 महीनों में ना कुछ तो गोल सेट करने वाले हो एंड उस पर काम करना शुरू करने वाले हो, ओके। सो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर भी रहे हो ना तो तौर तरीके से करना, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आज कर लिया कल मूड नहीं, तो कल थक गए तो अब नहीं करना है, परसों कर लेंगे, नहीं, ऐसे मत करना, ओके। क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करने का। एंड मैं चाहती हूँ कि अभी आप अच्छे से करो सो दैट आपको इसके रिवॉर्ड्स मिले। एंड एक और चीज़, अगर आप लोग कुछ भी किसी भी चीज़ की मेहनत कर रहे हो ना तो फल की चिंता मत करो, अभी के लिए मत करो, ठीक है। आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता अभी मत करो। क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे सिर्फ मेहनत करते गए, अपनी ईमानदारी आपने भगवान को दिखा दी कि देखो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या मैं मेहनत कर रही हूँ, भगवान आपको इसके ना दुगने फल देंगे, ट्रस्ट मी। बिना मांगे अगर आपने कोई भी काम कर लिया तो आपको जो चाहिए ना उससे भी बेहतर चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ओके। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो इंसान कोई भी है अगर एंड आपको अगर उनकी किसी चीज़ पर शक है, आपके दोस्तों पर अगर आपको शक है या किसी चीज़ के ऊपर आपको शक है, तो वो अपनी लॉयल्टी आपको प्रूव कर सकते हैं, ओके। एंड देन आप लोगों का रिश्ता सुधर सकता है। फिर ये किसी के भी साथ हो सकता है, आप भी ये हो सकते हो कि आप किसी के साथ लॉयल नहीं थे मे बी इतने टाइम से, तो अब आप किसी के साथ अपनी लॉयल्टी प्रूव कर रहे हो, सो और एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि जो भी आपको सरप्राइज़ मिलेगा तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना
भूलना मत, ओके। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ दी जाती है तो उसकी कदर करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो तुरंत छीना जा सकता है। एंड मैं नहीं चाहती कि आपके भी लाइफ में से कुछ भी चीज़ छीनी जाए, ठीक है। अगर आप इन्हें एक तो दिल से मांगते हैं हम सारी चीज़ें, एंड हमारी एक ख्वाहिशें भी तो नहीं होती, 10 ख्वाहिशें हम रखते हैं भगवान के सामने कि ये भी पूरा कर दो, वो भी पूरा कर दो। तो अभी ऐसे नहीं करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाओ। सबसे पहले देखो कि आपको एक्चुअली ज़िंदगी में क्या चाहिए। अगर सबसे पहले आपका करियर सेटल्ड है, अगर आप लोगों का सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, तो आप फिर प्यार मैनिफेस्ट करो। जब आपका सब कुछ पहले ही बिखरा हुआ है तो तुरंत प्यार के पीछे मत पड़ना, ठीक है। अभी के लिए आप ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करो कि जिससे आपको स्टेबिलिटी मिले, एंड स्टेबिलिटी एक्चुअली आपके कार्ड्स में है। सो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर लग रहा है कि आपको अगले 3 महीने में स्टेबिलिटी अच्छी खासी मिलने वाली है। आपके जो भी इश्यूज़ है वो सेटल हो जाएंगे धीरे धीरे करके, एंड आपको चीज़ों में स्टेबिलिटी मिल जाएगी। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको अपने आप पर आएगा। आप कोई भी चीज़ करने के लिए आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अरे मैं करूँ या नहीं करूँ। आप सोच समझ कर आगे बढ़ोगे। ये अगले 3 महीने में आपके लिए होता हुआ मुझे दिख रहा है। मैंने आपको पता है कार्ड शफल करते वक्त बोला था कि मुझे यहाँ लग रहा है कि बड़े क्रिएटिव लोग हैं, एंड आप एक्चुअली क्रिएटिव हो। मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना चाहते हैं, एंड उस चीज़ के लिए वो लोग थोड़ा एक फियर था उनके मन में कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों के लिए जवाब है हाँ, आप लोगों को जो आपके दिल में आ रहा है वो करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी दिल की सुनोगे और आगे बढ़ोगे तो यूनिवर्स आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, ठीक है। आपके आसपास अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, या तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकती, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन्हें इग्नोर कीजिए, ठीक है। उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर लेना, क्योंकि उनके बोलने से कुछ नहीं होता। एंड क्या ही लेना देना यार उन लोगों का, है ना। उनसे कहिए कि आप अपना काम देखिए, हम अपना देख लेंगे, ओके। प्यार से ही बोलना है, ठीक है। एंड आप में से आप लोग जो भी क्रिएटिविटी करोगे उसमें आपको सक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे लोग जो है इनका प्रोफेशन अलग है, बट अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी हॉबी फॉलो करना चाहते हैं, जो अपने की मतलब तंग आ गए अभी यार, ये जो कर लिया करियर में जो करना था वो कर लिया, अब मुझे अपना खुद का कुछ करना है, मुझे अपनी कोई पसंदीदा जो चीज़ है वो करनी है, उसमें ट्राई करना है कि उसमें मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जवाब हाँ है, आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। आपका दिल जो चाहता है आप वो करिए, पर पूरे कॉन्फिडेंट के साथ करिए, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहिए कि मुझे ये चीज़ पसंद है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना आप लोग खुद ही हो जो अपनी जो हॉबी है ना वो आप दिखाने में शर्मा रहे हो। लाइक अगर ऐसा कुछ है क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग, या फिर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, किसी को डांस पसंद है पर कोई बाहर करके नहीं बता रहा, क्योंकि उनके मन में ऐसे ख्याल है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे जज करेंगे अगर मैं लोगों को डांस करके दिखा दूँ तो अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे बढ़ाने वाली है, यही चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगी। एंड ऊपर से आपने जो हॉर्स चूज़ किया है ना, दिस इज़ अ ब्राउनिश रेड हॉर्स, ठीक है। जब हम रेड हॉर्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें फेम चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपको फेम अट्रैक्ट करना है ना, तो आप अपने फ़ोन का वॉलपेपर है ना, 2 रेड हॉर्स ऐसे रनिंग फ़ोटो होगा उनका, तो वो आप वॉलपेपर एज अ वॉलपेपर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोगों को रिकग्निशन मिल रहा है, क्योंकि आप लोग क्या है कि आप तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए रेडी हो जाओगे। अभी के लिए आपकी थोड़ी वो एनर्जी है, स्टक है, आप लोग नहीं हो अभी कॉन्फिडेंट, आप अभी डर रहे हो, बट शायद इस रीडिंग के बाद शायद आपका माइंड चेंज हो जाए, एंड होना ही चाहिए, ओके गाइस। डोंट लूज़ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये बार बार नहीं आती यार ये सारी चीज़ें, किसी को बस कोई कुछ जज कर लेगा, कुछ कर लेगा, इसके डर में हम ना अपनी सारी खुशियाँ खो देते हैं, और ये नहीं करना है हमें, ठीक है। सो अगला कार्ड जो है वो आपके लिए मून का है। अब मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है ना, उस पर आपको भरोसा नहीं करना है, ना ही किसी की सुननी है, ठीक है। अगर मून का कार्ड अगर इस रीडिंग में आया है ना, तो मैं भी इसे पॉजिटिवली ही लेना चाहती हूँ, बट एट द सेम टाइम क्या है कि बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, बहुत सारे एंग्जाइटी है आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ों का डर है कि ये करूँ तो वो हो जाएगा, वो करूँ तो ये हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कन्फ्यूज्ड हो, एक स्टक फीलिंग है आप लोगों की। पर मैं आपको बता दूँ कि अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, आप लोगों की ये सारी फीलिंग्स हट जाएगी। पर ये ऐसे तो नहीं हटेगी ना कि नहीं, मतलब किसी दिन मन कर गया भगवान का तो भगवान ने एक ही दिन में सारा सब भी नसीब ही पलट दिया सबका, नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप लोगों को भी खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, मेडिटेट कीजिए, एक पेपर लीजिए जिसमें आप लिखिए कि आपके दिल में अभी क्या चल रहा है, आप क्या फील करना चाहते हो, एंड एक और चीज़, मुझे ना आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि आगे करना क्या है, ओके। अगर ऐसा है ना तो डरो मत, इतना कुछ नहीं होता है कभी कभी ऐसे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, क्या करो कि आप किसी पेपर पे लिख लो
कि आपको ना आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हो वो तो आपको पता है, ठीक है, तो उसको पेपर पे लिखनी ज़रूरी नहीं है। अब आप पेपर पे क्या लिखो कि आपको कैसी ज़िंदगी जीनी है, अपनी ड्रीम लाइफ क्या होती है कि मेरे पास इतना पैसा होगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, मैं इस तरह से लोगों से बात करूँगी या मुझे लोग इस तरह से जानेंगे, जो आपकी जो ड्रीम लाइफ है ना, आप वो लिखिए, ठीक है, एक पेपर पे लिखो एंड उससे फिगर आउट करो कि आपकी जो ड्रीम लाइफ है वो आपको अगर उसको रियलिटी में बदलना है, जो आपकी ड्रीम लाइफ है उसको रियलिटी में लाना है, वैसे ज़िंदगी जीनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंड देन स्टेप बाय स्टेप उसको आप पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कीजिए, ठीक है। एंड अब आप बोलोगे कि नहीं अभी तो लेट हो गया है, नहीं बिल्कुल लेट नहीं हुआ है, कुछ लेट नहीं हुआ है। कोई भी चीज़ का कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि हाँ साल के पहले दिन ही शुरुआत करनी होती है रेजोल्यूशंस की, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आज ले लीजिए वो पेपर, आज लिख लीजिए, एंड इनकेस अगर आप फ्रस्ट्रेट भी हो गए हो ना कि आप काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, पर आपका मन नहीं है, तो आप वो चीज़ चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। बस आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंट होना, आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के रिलेटेड कि आपको क्या करना और क्या नहीं, ओके। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ लग रही है वो आप लोगों की ये है कि एक तो ना किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, ठीक है, किसी पर भी बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना ब्लाइंडली। अगर बाहर का कोई इंसान आपको आके कुछ कहता है कि नहीं आप मेरे साथ चल लो, मेरे साथ ये काम कर लो, मेरे साथ वो काम कर लो, नहीं, पहले 10 बार ही सोचो कि उस चीज़ में क्या आपका फ़ायदा है या आपका सिर्फ नुकसान है, ठीक है। और किसी से कंसल्ट करो, अपने घर के जो बड़े होते हैं उनसे पूछो कि क्या मैं ये जब लेने जा रहा हूँ तो क्या ये चीज़ सही है, इस इंसान ने मुझे ऐसा ऑफ़र दिया तो क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड स्पेशली फॉर द गर्ल्स, अगर आप लोगों को कोई प्रपोजल आता है या कुछ ऐसे होता है, जो भी है, लड़कियाँ या फिर ग्रोन वुमेन ऑल्सो, अगर आपको ऐसा कोई प्रपोजल आता है या कोई आपसे कुछ कहता है कि आप मेरे साथ यहाँ चल लो, मेरे साथ वहाँ चल लो, तो आपको नहीं जाना है, ठीक है। किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। पहले आप परख लो उस सिचुएशन को, उस इंसान को, और उसके बाद जब आपका इंट्यूशन आपको गाइड करे कि हाँ ये जगह मुझे सही लग रही है तो मैं यहाँ जा सकती हूँ, ये मेरे लिए सेफ़ है, या ये ऑफ़र मेरे लिए सेफ़ है, यहाँ पर मेरा नुकसान नहीं होगा, मेरा प्रॉफिट होगा, अगर आप इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हो तो ही वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। एंड फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल, आप लोग ये समझ लीजिए कि क्या है ना, अभी तो आपके अंदर बड़ा फियर है, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो आपकी चेंज होने वाली है। थोड़ी आप लोगों को इनसिक्योरिटी हो सकती है अपने रिश्ते में, अगर आप किसी रिश्ते में हो तो आपको वहाँ इनसिक्योरिटी फील हो सकती है, आपको सामने वाला इंसान शायद सामने वाला इंसान ऐसे जानकर कोई चीज़ ना करे, पर आप लोगों को ऐसे लग सकता है कि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा, या मुझे अटेंशन नहीं मिल रही, या मुझे जो भी है XYZ, आपको ऐसे कुछ फील हो सकता है, पर ये कुछ टाइम की फीलिंग होगी, इसको इतना दिल पे नहीं लेना है, ओके। एंड अगर किसी भी चीज़ में आप लोगों को इशू है ना, तो एक दिन निकाल लीजिए, शांति से बैठिए, मेडिटेट कीजिए एंड भगवान से कहिए कि भाई मुझे साइन दे दो कि मुझे अगला कदम क्या लेना है, ठीक है। अभी मैं आपकी रीडिंग जो कर रही हूँ ना, मुझे यहाँ पर कैमरा में 13:31 ये टाइम दिखा है, ओके। सो आपके लिए एक ये साइन भी है, आप इसे गूगल करके देख लेना कि इसका क्या मतलब होता है। एंड एक तो लोगों पे विश्वास नहीं करना है, ब्लाइंडली नहीं करना है, कोई भी हो, फिर आपका सगा रिश्तेदार भी क्यों ना हो। क्या है ना कि कभी कभी हो जाता है कि सिचुएशन ट्रिकी हो जाती है, एंड मे बी सामने वाले का ऐसा मतलब भी नहीं होगा, सामने वाले का ऐसा इंटेंशन भी नहीं होगा कि आपको धोखा देना या क्या कुछ भी, पर वो सिचुएशन अगर वैसे टर्न हो गई तो, अगर ऐसे हो गया तो क्यों रिस्क लेना है। एंड मैं तो कभी नहीं चाहूँगी आप लोगों के साथ हो, जो भी मेरी रीडिंग देखते हैं ना, मैं तो कभी ना चाहूँ किसी के साथ कुछ गलत हो, ओके। एंड अगला जो कार्ड है हमारे पास वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक तो बहुत सारी चीज़ें ना आप लोगों के लिए, आप लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए खुद से रेडी हो रहे हो, एक लीडरशिप क्वालिटी आ रही है आपके अंदर कि आपने इतने टाइम से, आप लोगों ने ना अपने आप को बहुत दबा कर रखा था कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकती, ये तो मेरे बस की ही नहीं है, मुझे इसके लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या इतनी मेहनत तो मैंने की नहीं, तो शायद मुझे रिवॉर्ड कभी मिल ही नहीं सकता। अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ भी सोचा है तो आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि आप लोग लीडरशिप अपने अंदर ला रहे हो, वो क्वालिटी। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो, in fact Aries also. A lot of you can be Gemini, Virgo, Capricorn I am seeing also, and Cancer और Pisces। हाँ, मुझे ये साइन ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रही है, ओके यहाँ पर। एंड एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि आप लोगों के अंदर है ना लीडरशिप क्वालिटी पहले तो आ रही है, बहुत अच्छे से अब आप सिचुएशन को समझ रहे हो,
एंड आप अभी तो ये मून का कार्ड तो गया, तो ये क्या है, ये आपकी कुछ एक फेज़ होगा वैसा, जो आपकी वैसी सिचुएशन आएगी कि नहीं आपको यहाँ पर ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक ट्रिकी सिचुएशन तो भगवान डालता ही है यार हमारे ज़िंदगी में, वरना लाइफ का क्या ही मज़ा है ना। लाइफ सस्पेंस होनी चाहिए। एंड यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो एक्साइटेड है कि आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए। एंड मैं आपको बता दूँ कि आपके लिए सस्पेंस ही है, ठीक है। आपको इतनी जल्दी तो पता नहीं चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, अनलेस आप कोई कोई और ही तौर तरीके आजमा लो पर ऐसे नहीं पता चलता, क्योंकि क्या है ना, एक तो लाइफ को वैसे सस्पेंस में रहना अच्छी बात है। अगर आपको पता चल गया कि नहीं आप 50 साल के हो जाओगे तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो क्या फिर आप मेहनत करोगे? फिर तो आप सोचोगे कि नहीं भाई छोड़ो, जब 49 का हो जाऊंगा ना तो तभी कुछ कर लेता हूँ, तो सो दैट फिर 50 में मैं अपने 1 करोड़ रुपए एंजॉय कर सकूँ, है ना। ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो आगे जो भी आने वाला है ना, एक तो मैं आपको इसकी आइडिया दे सकती हूँ कि क्या है, क्या चीज़ें हो सकती है, या आपको कैसे आपको संभालना है अपने आप को, बट एक हम डिटेल में ये नहीं जान सकते कि हाँ कौन से दिन पे क्या हो सकता है। ओके, तो आप लोगों को ये समझ लेना है, एक्साइटमेंट अच्छी बात है, एक्साइटेड रहो, बट एक्साइटमेंट में ना गलत डिसीजंस नहीं लो, ठीक है। कि हाँ मैं मतलब कुछ भी चूज़ कर लिया, पसंद आ गया, ये चीज़ पसंद आ गया तो मैंने ये चूज़ कर लिया। आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा लोनली फील कर रहे हो एट दिस मोमेंट, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान एंटर कर रहा है, क्योंकि आपके लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे पार्टनरशिप दिख रही है। पार्टनरशिप मुझे दोनों जगह लग रही है, ठीक है। ये तो आपके बिजनेस में भी हो सकता है, एंड एक और जो मुझे यहाँ लग रहा है कि ये आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है, ठीक है। बिजनेस का भी है, बहुत सारे लोगों के लिए है। अभी ऑफकोर्स ये जनरल रीडिंग है, सभी से एक एक पॉइंट तो मैच नहीं होगा, आपके लिए कुछ और रेजोनेट हो सकता है, किसी के लिए कुछ और। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये मुझे 2-3 डायरेक्शंस में मैसेज दे रहा है। ये दे रहा है कि एक तो ये जिसका भी बिजनेस चल रहा है, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे होंगे। ये छोटा बिजनेस भी हो सकता है, बड़ा बिजनेस भी हो सकता है, तो आप लोगों के लिए अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो तो वो चीज़ आपको प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको उस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है आपकी पार्टनरशिप की वजह से ही। एंड एक और चीज़ मुझे लग रही है कि जो प्यार में है लोग, या फिर जो अभी सिंगल है, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ना मैं एक चीज़ बता दूँ कि एक तो ना हमें तुरंत एक्साइट नहीं होना कि भैया हाँ लोनली फील हो रहा है, हमारी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है तो कूद पड़ो, नहीं ये मत करना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में ना हम गलत इंसान को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी जो आपकी एनर्जी है ना, लोनली एनर्जी जो है ना, आप उसको सबसे पहले तो हील करो। सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको अच्छी एनर्जी में लाना है अपने आप को। अगर आप अच्छी एनर्जी में आ गए ना, तो सपोज आपके लिए 3 महीने का टाइम है कि 3 महीने बाद आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आ रहा है, तो वही इंसान 2 महीने के अंदर भी तो आ सकता है ना यार। अगर आप अपनी एनर्जी हील कर लो, आप अपने आप को अच्छा फील कराओ, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, तो क्यों नहीं हो सकता है। एंड मैंने 2 महीने कहा और देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप अपने आप पर काम करोगे ना, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में जल्दी भी आ सकता है। बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार है, आपकी जो कंपैटिबिलिटी है उस इंसान के साथ प्रॉपर रहेगी। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ लग रहा है कि आप में से 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो अगले 3 महीने के अंदर। शायद आप लोगों ने अपने सोलमेट को ना मैनिफेस्ट किया है, शायद नहीं, किया ही है। आप मतलब मैनिफेस्टेशन कैसे किया है पता है क्या? एक तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जिसने आपके सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लिया है। आप लोग बड़े सोच रहे हो कि ज़िंदगी में प्यार चाहिए एंड अब आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है। वो कैसा प्यार आ रहा है? एक तो सोलमेट आप अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो मुझे लग रहा है। यू आर अट्रैक्टिंग एक्चुअली गुड थिंग्स, यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स। लाइक एक तो आप खूबसूरती में मतलब वो कर रहे हो, अपने आप को खूबसूरत बना रहे हो, अंदर से भी बाहर से भी। अरे वाह, अच्छी बात है। तो आप लोग काफ़ी क्रिएटिव हो भाई, मतलब आप लोग तो खुद ही मेहनत कर रहे हो अपने आप के ऊपर, एंड वो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। तो एक तो आप लोग सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हो, और मुझे यहाँ पर एक एक वो खुशी खुशी जो रहने वाले कपल नहीं होते, बड़े प्यारे लगते हैं, जो वैसे ऐसे खूबसूरत से कपल जिनको देखकर हमें लगता है कि नहीं हमें भी तो ऐसा चाहिए, हमें भी कोई ऐसा चाहिए, ऐसा ही प्यार हमें भी मिलना चाहिए। आप लोगों का मुझे वो नज़र आ रहा है कि आप लोग एक वैसा कपल बनने की चांसेस है आप लोगों के। तो अब मैं क्या कह रही हूँ ना, आपकी जो एनर्जी है ना अभी के लिए कंफ्यूज्ड है, डर है आप लोगों में थोड़ा बहुत। एंड अगर आप लोगों को कोई पसंद है ना तो एक्शन ले लो, ट्रस्ट मी, एक्शन ले लो। अगर आप लोगों को कोई पसंद है तो आप अगर बोलने से हिचकिचा रहे हो, डर रहे हो कि जवाब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप लोगों के लिए जवाब हाँ है, ठीक है। वो सामने वाला इंसान भी आपको पसंद करता है, जाओ और उनसे बात कर लो, ठीक है। एंड अभी के लिए जो आपकी एनर्जी है ना वो कंफ्यूज वाली है, जो मैंने आपको पता देखो कि आपको डर है कि कुछ चीज़ों का, आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो। एक काम करो, सबसे पहले तो ना 1 हफ्ते के लिए आप प्रॉपर मेडिटेट कर लो, योगा कर लो, आपको जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी है ना वो चीज़ कर लो, अपने आप को हील करो।
बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अपने आप को हील करो, क्योंकि अगर आपने अभी एक हफ्ते के अंदर ही सपोज आप समझ लो कि आपने कोशिश भी कर ली, आप हील हो भी गए, तो सोचो कि अगले 3 महीने में जो चीज़ें आ रही है उससे दुगनी चीज़ें आ सकती है, एंड वो दुगनी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। तो सोचो मतलब कितने मज़े वाली बात है ना ये, कि आपको जो चाहिए वो हर वो चीज़ आपको मिल रही है। बट एट द सेम टाइम अगर आप लोगों ने मेडिटेट नहीं किया, आप लोगों ने अपने आप के ऊपर काम नहीं किया, अपने आप को हील नहीं किया, आप वैसे ही कन्फ्यूज एनर्जी में रहे अगले 3 महीने के लिए, तो फिर आप कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे यार इतनी अच्छी चीज़ जो आपके लिए लिखी गई है। इन कार्ड्स का जो एक रीडिंग का मैं आप लोगों को बताती हूँ, इतने सारे टैरो रीडर्स हैं, वो आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें बताते हैं। मैंने बहुत जगह ये भी देखा कि बहुत लोग कमेंट करके बोल देते हैं किसी किसी के अकाउंट में, मतलब किसी किसी के चैनल पे, कि नहीं आपने जो बोला वो पूरा नहीं हुआ। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर आप सामने वाले को ये कहते हो कि आपने जो बोला वो पूरा नहीं हुआ, तो आप अपने आप से पूछो कि क्या आपने कितनी मेहनत की अपने आप को बदलने में। सामने वाले ने तो अपना काम किया, कि आपको कम से कम बताया तो सही कि आपके अगले 3 महीने में आपके पास क्या आ रहा है, ताकि आपकी उदासी हट जाए, ताकि आप लोग खुश रह सको, ताकि आप लोगों को एक्साइटमेंट हो कि भाई हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा आने वाला है, तो चलो उसके लिए काम करने लग जाते हैं। आप लोग भी तो मतलब अपनी भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना यार, कि हम भी तो कुछ कर लें। ऐसा किसी पे ब्लेम करने अच्छी बात नहीं होती। खैर आप लोग तो नहीं करते हो, मैं आपको बस बता रही हूँ कि हमें खुद से भी हमें अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कर लिया ना गाइस, आई स्वेयर सब कुछ इतना अच्छा आया है आपके लिए। एंड मैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के लिए ये ऐसी रीडिंग आई है। एक और चीज़, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं पे भी, तो आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, ठीक है। एंड ये हमारे देश में भी हो सकता है, हमारे देश के बाहर भी हो सकता है। आपको कहीं बाहर जाना हो, वेकेशन पे जाना हो, कहीं किसी काम से जाना हो, जो आपका काम बहुत टाइम से नहीं बन रहा है, तो वो काम बनने के चांसेस है। अगले 3 महीने में आपके वो काम बनने के चांसेस है। एक और चीज़ यू गाइस, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। तो ये नहीं कि आज 20 तारीख को मैंने ये रीडिंग डाली है तो आपने आज देख ली तो मतलब ऐसे ही है। आप ये रीडिंग जब भी देख रहे हो, ये तब से आगे के 3 महीनों के लिए, ओके, ठीक है। सो मैं आपको ये बता रही थी। एंड आप लोगों को कोई भी सवाल हो ना, कोई भी पॉजिटिव सवाल आप लोगों के दिल में है, तो उस चीज़ का जवाब हाँ है, ठीक है। आप बहुत खूबसूरत चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो और आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है, ठीक है। और अगला जो कार्ड है हमारे पास वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कोई चीज़ गिफ्ट करने वाला है। मैंने आपको पहली कार्ड में देखकर बता दिया कि आपको कोई चीज़ गिफ्ट करने वाला है। प्यार से रहना, सबसे पहली बात तो कोई कुछ गिफ्ट करे तो मतलब कोई एटीट्यूड नहीं शो करना है किसी को, ठीक है। छोटा गिफ्ट हो बड़ा गिफ्ट हो, उदासी नहीं होनी चाहिए, खुश रहो उस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपके लिए वो गिफ्ट आना इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है पैसे अट्रैक्ट तो कर रहे हो, क्योंकि देखो एक तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स से पैसा ही पैसा आ रहा है, ठीक है। पैसे तो आ रहे हैं, बट उसके साथ साथ है ना, यूनिवर्स ने आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अब आपके पास अगर पैसे आ रहे हैं ना, तो आप किसी को ना कुछ दान कर दो, ठीक है। अब मैं नहीं कह रही कि सारे पैसे दान करो, बट हाँ अगर हम 80% अगर हम कोई चीज़ कमा रहे हैं, तो क्यों ना उसमें से 20% हम किसी को दे दें। थोड़े पैसे किसी को देना बुरी बात नहीं है। पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहती हूँ कि किसी को अगर ज़रूरत है ना, ज़रूरतमंद इंसान को ही देना, ठीक है। ये नहीं कि हाँ अपने दोस्तों के ऊपर पैसे लुटा दिए या किसी के ऊपर पैसे लुटा दिए, नहीं, ऐसा मत करो। जिसको वाकई ज़रूरत है, बहुत सारे लोग हैं एंड मैं तो चाहती हूँ कि अगर आप कोई चैरिटी करोगी ना, तो किताबों की करना, ठीक है। किसी को ना बुक्स दे दो, किसी को, कल ही मेरे मन में ना ये ख्याल आया था कि मुझे ना किसी को बुक गिफ्ट करनी चाहिए, एंड देखो आज की रीडिंग में ये आया है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा वैसे सुनकर। तो मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप किसी को बुक गिफ्ट कर लो, या किसी को फ्लावर्स दे दो, किसी को खाना खिला दो, ठीक है। किसी को कुछ भी स्वीट खिला दो, दैट विल हेल्प यू। एंड जब हम चैरिटी करते हैं ना, तो गाइस सच में हमारे साथ अच्छा होने लगता है। जब हमें कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है ना, तो कभी भी याद रखना आगे से, अगर आपकी कोई बड़ी विश है और आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसके साथ साथ है ना चैरिटी ज़रूर करना, ठीक है। हाँ हर कोई इतने पैसे वाला नहीं होता, हाँ सब, मैं आपको कह रही हूँ अपनी कैपेसिटी से आप कर लो जो भी आपके मन में है कि आपको किसी को कुछ देना। आपको लग रहा है कि बाहर छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें चॉकलेट खिला दो किसी दिन, जो बाहर हमें पैसे मांगने आते हैं या ऐसा कुछ है उनको, या फिर पैसे देने की बजाय उनको आप कुछ भी दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो। अब वैसे भी ठंड चल रही है, अगर आपके यहाँ पर, आप, मुझे नहीं पता कि आप में से कौन से लोग कहाँ रहते हो, अगर आपके लोकेशन में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो किसी को आप रज़ाइयाँ दे सकते हो, किसी को आप स्वेटर गिफ्ट कर लो, या स्वेटर दान कर दो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। एंड एक तो आप लोगों को बहुत सारा रिकग्निशन मिल रहा है, बहुत सारा फेम मिल रहा है, ठीक है। जो क्रिएटिव फील्ड वाला ना, स्पेशली आप लोगों को, आप लोग ना बड़ा कुछ ऐसी चीज़ करने वाले हो जिससे आपको फेम मिलने वाला है। यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, यू कैन बी अ मॉडल,
और एनीथिंग एज सच। अब मैं इतना नहीं डिटेल में जाऊंगी, बट हाँ, आप में से कोई भी जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसके लिए आपको बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत सारा रिकॉग्निशन आप लोगों को मिल रहा है, बहुत सारा फेम आप लोगों को मिल रहा है। आपको अगर आप जिस भी कम्युनिटी में हो, अगर आपके घर में ऐसा कोई है जो वो करना चाहता है कि जो बहुत ही दान धर्म करते हैं, जो कम्युनिटी के हिसाब से चलते, जो समाज में बहुत सारा जिनको चाहिए होता है कि हमें समाज में कोई पूछे, हमारा समाज में नाम हो, या आप नहीं, आपके घर में कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। तो आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव नोट यहाँ पर ऐसी है कि आप लोगों को वो समाज में जो रिकॉग्निशन है वो मिल रहा है। आपके समाज में आप लोगों की बहुत वैल्यू बढ़ने वाली है। एंड लोग आपको पूछेंगे, लोग आपसे सलाह लेने आएंगे, लोग आपसे आपकी वाह करेंगे, लोग आपको आते जाते आपसे पूछना कि हम ये कर रहे हैं तो आप डिसीजन में हमारी हेल्प कर दीजिए, ऐसे। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपसे इंस्पायर होने वाले हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे यहाँ लग रही है वो ये है कि आप लोगों के अंदर ना सेल्फ डिसिप्लिन आ रही है। एक और चीज़ गाइज, मैंने आप लोगों को बोला ना 2 ऑफ कप्स, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो मैं उस इंसान की ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि वो इंसान कैसा बड़ा सेल्फ डिसिप्लिन सा इंसान है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। मैं बोलने वक्त मतलब मैं बोलते वक्त ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ, तो कि वो इंसान कैसा है कि बड़ा इंटेलिजेंट सा इंसान है, जो अपने दिल की नहीं दिमाग की सुनता है, ठीक है। भले आपसे प्यार करेगा बट दिल की नहीं दिमाग की सुनेगा और बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेगा, ठीक है। एंड जो एक क्या कहते हैं, एक तो बड़ा क्यूट सा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बड़ा प्यारा, मुझे ये एनर्जी बड़ी प्यारी है यहाँ पे कि एक सोचा समझा सुलझा हुआ इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो और वो वही इंसान हो सकता है जो आपको गिफ्ट्स वगैरह दे, ठीक है। तो आप तो बड़े इंप्रेस होने वाले हैं उस चीज़ से, एंड आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है उस इंसान की तरफ से, और ये मुझे लॉन्ग टर्म लग रहा है, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग टर्म। जिनके सोलमेट्स है वो तो उनका तो है ही, पर जिनको एक नॉर्मल कोई इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, तो ये आपके लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। ये अगर आप अभी डेट करना शुरू भी कर दो तो ये शादी होना वहाँ तक ये बात जा सकती है, ठीक है। तो अपने रिश्ते संभालो, ठीक है, बेमतलब की लड़ाइयाँ नहीं करनी है, रिश्ते संभालो, रिश्ते सुधारो। अगर किसी के पहले ही बिखर गए हैं तो समेट लो अपनी चीज़ों को और सोच समझ के आगे बढ़ो, ठीक है। और एक और चीज़, अगर यहाँ पर मुझे ना ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप में से आपके बच्चे को कहीं पे भी किसी एग्ज़ाम में अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आपके लिए ये मैसेज है, आपके बच्चे को या आपको किसी को भी, जो भी ये रीडिंग देख रहा है उनको, अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की रिलेटेड टेंशन में हो, तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए पॉजिटिव रिजल्ट है, आप लोग पास होने वाले हो। नॉट जस्ट पास, बट आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छा ग्रेड, अच्छा रैंक आने वाला है आप लोगों का, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी है ना जिसको आर्मी में जाना है या मिलिट्री सर्विसेज, जो भी अगर कोई है ऐसा, तो आप लोगों का सिलेक्शन होते हुए दिख रहा है, ठीक है यू गाइस। तो मैं पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर लूँ, तो आप लोगों का सिलेक्शन होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आई नो कि बहुत लोगों का सपना होता है ना ये सब करना, एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू गाइज, ओके। तो आप लोगों का ये सपना पूरा हो रहा है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई तो ऐसा है जिसके लीगल मैटर्स चल रहे हैं, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, ऐसा कुछ काम हो सकता है। तो आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर, ओके। सो और तो मुझे यहाँ पर कोई मैसेज नहीं लग रहा है, बट हाँ, बहुत सारे खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए आ रहे हैं। जिनको एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है वो ये है कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप कोई भी इंटरव्यू दोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। जो मैंने इंपॉर्टेंट बात कही है, किसी पर विश्वास नहीं करना है ब्लाइंडली, ठीक है। आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बिना देखे बिना पढ़े साइन नहीं करने, ठीक है। दैट विल अगेन फिर इंस्टिगेट हो जाएगा इलीगल मैटर के लिए, तो नहीं पढ़ना है हमें ऐसी चीज़ों में, ओके। किसी के साथ बेमतलब अगर जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, पहली बार मिल रहे हो, तो कहीं किसी को बता कर जाओ या किसी को साथ लेकर जाओ, अकेले नहीं जाना है किसी के साथ। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, ठीक है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है इससे, इन चीज़ों से। आपकी एक साइकिल एंड होने वाली है, मैं आप लोगों को अभी भी कह रही हूँ, मेडिटेट कर लो, अपने आप को हील करो, सो दैट आप जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है ना वो खुशी खुशी अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। वरना अगर वहाँ पर आप रोते रहे कि नहीं मेरी ये चीज़ें हील नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें ना वहीं से उल्टे पाँव चली जाएंगे, तो नहीं करना ये सब, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर फाइल 1। एंड पिछले वीडियोज़ में आपने जितना प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू गाइज डू। एंड इस वीडियो में भी आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ एंड कितना नहीं। एंड आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी, ठीक है। ऑल्सो मैं पर्सनल पेड रीडिंग्स लेती हूँ, अगर आप में से किसी को भी पेड रीडिंग्स चाहिए होंगी तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या मुझे मेल कर सकते हो,
मैंने डिस्क्रिप्शन में, इनफैक्ट इस वीडियो के एंड में भी मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी और अपना मेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है, बाय बाय। हाय फाइल टू, तो जिन्होंने भी ये वाइट हॉर्स चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। एंड ये वाइट हॉर्स ना मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आप लोग फ्रीडम भी चाहते हो क्या ऐसा? क्योंकि यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीडम चाहते हैं। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है आपकी ज़िंदगी में, ऐसे मुझे लग रहा है। एंड यू वांट फ्रीडम। आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है, ओके आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और होने वाली है, अगर अभी नहीं है तो। क्योंकि वाइट हॉर्स अगेन इट सिम्बलाइज स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं या करना शुरू करना चाहते हैं। तो दिस इज़ अ साइन यू गाइज, यू हैव टू स्टार्ट इट, ओके। सो मैं कार्ड साइड में रख देती हूँ एंड हम हमारे कार्ड्स शफल कर लेते हैं, ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपकी करंट एनर्जी है। लेट्स सी अगले 3 महीने के लिए आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है। डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। एट ऑफ स्वॉर्ड्स के बाजू में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। नहीं इसे हम लेंगे नहीं, दोबारा शफल करते हैं। एस ऑफ wands, ओके। दो कार्ड्स आए आपके लिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस। ओके, पाइल 1 के लिए भी एम्प्रेस और 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था, ओके। चलो खुशियाँ तो है भाई आपकी ज़िंदगी में और पैसा भी आ रहा है। आपका बॉटम ऑफ द डेक देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना अभी जस्ट पैसे तो आ रहे भाई, 3 महीने में आप पैसे तो बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। उसके साथ साथ हम और भी छोटे मेरे जो कार्ड्स है उसमें से भी देख लेते हैं, मेरे जो DIY कार्ड्स प्यारे से। Nine of wands, the sun, wow। और देख लेते हैं, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो कंफर्मेशन तो हो गया भैया, पैसे तो आ रहे हैं, ठीक है। हमें एक और कार्ड लगेगा, थ्री ऑफ wands, ओके।
ये गाइस आपका यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून है, बड़ा पॉजिटिव कार्ड है ये। आपकी कोई साइकिल एंड हो रही है ऐसे लग रहा है। ठीक है, रुको मैं इन कार्ड्स को ना पहले सेट कर लूँ, फिर हम देखते हैं। सन का कार्ड आ गया ना, मुझे बड़ी खुशी हो गई। आपका जो पहला कार्ड है वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। एंड यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप ना किसी चीज़ से बंधे हुए हो। अब बंधा हुआ यानी कैसा पता है क्या, ये तो आपकी सिचुएशन हो सकती है। एंड या फिर आपको किसी ने बांध के रखा हो, आप किसी रिश्ते में हो सकते हो जिसमें आपको किसी ने बांध के रखा है, पर मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे उस रिश्ते से। या तो आगे बढ़ जाओगे या तो वो रिश्ता सुधर जाएगा, या तो वो इंसान सही हो जाएगा या वो सिचुएशन सुधर जाएगी, या तो आप वो सिचुएशन से बाहर निकलोगे। मैंने आपको जब कार्ड हमने देखा व्हाइट हॉर्स का, तभी मैंने आपको कहा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रीडम चाहते हैं। एंड यहाँ पर देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, आपको फ्रीडम मिल रहा है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको फ्रीडम मिल रहा है। एंड ये विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स है। सो बिल्कुल भी फिक्र मत करना, क्योंकि आपको फ्रीडम मिल रहा है। आप इनफैक्ट आप सक्सेसफुल हो रहे हो। एंड अगर आपके फैमिली में कुछ इश्यूज थे कि दरारें आई थी, अगर आपके पर्सनल रिश्तों में आपके किसी के साथ बन नहीं रही थी, तो वो सब भी सॉल्व होने वाला है। सारे लोग एक साथ आएंगे एंड आप आपका एक रियूनियन होने के चांसेस है। ऑल्सो अगर आप किसी चीज़ में स्टक फील कर रहे हो तो आप उससे बाहर निकल रहे हो। ओके, जो आपका अगला कार्ड है वो ये है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि ना देखो, फिर से पाइल 1 में भी ना जब मैं रीडिंग कर रही थी ना गाइस, तो मेरे यहाँ है ना जो क्रो है वो वहाँ बाहर चिल्ला रहा था। मैंने उसे खाना दिया है पर वो चिल्ला रहा है, ठीक है, बाहर। एंड ये ना दिस इज़ अ गुड ओमेन। ओके, दिस इज़ अ गुड ओमेन। जब दोपहर के वक्त, स्पेशली दोपहर के वक्त जब आपके यहाँ पर कौवा ऐसे चिल्लाता है ना, तो बहुत अच्छा होता है। एंड मेरा इतना अच्छा नसीब है कि मेरी जो विंडो है ना वो नॉर्थ में, जब कौवा नॉर्थ में चिल्लाता है, मेरी इनफैक्ट एक विंडो मेरी नॉर्थ में, दूसरी मेरी नॉर्थ ईस्ट में। एंड जब कौवा चिल्लाता है ना तो बहुत अच्छा रहता है। ओके, ये दिस इज़ अ गुड ओमेन। तो आपकी रीडिंग के लिए भी ये हुआ है। सो जस्ट बी ग्रेटफुल बिकॉज आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। ओके, पाइल 1 के लिए भी ये हुआ एंड आपके लिए भी ये हो रहा है, तो बड़ी खुशी वाली बात है ये। देखो भगवान आपके साथ है। ठीक है, हाँ, तो मैं कहा थी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपके सामने ना जो सिचुएशन फिलहाल है ना वो इतनी ट्रिकी नहीं है, पर आप लोगों के दिल में इतना वो है, डर सा बैठ गया है, क्योंकि अब आपने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं। ऑब्वियसली आप लोगों को किसी भी चीज़ से डर लगेगा, बट मैं आप लोग को बता दूँ कि वो सिचुएशन इतनी ट्रिकी नहीं है जितने आप उसको बना रहे हो। ठीक है, ये देखो, ये इंसान बड़ा ना उदास सा बैठा है, नहीं है वो इतना ट्रिकी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड। आप लोग खुद इस चीज़ को ऐसे बना रहे हो। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आप इस सिचुएशन से भी बहुत जल्दी बाहर निकलोगे। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये किसने आपको पता है बंदी यहाँ कौन बना रखा है आपको? आपने खुद अपने आप को बंदी बना लिया है। आपके दिमाग में इतने थॉट्स है और उसमें से एक भी थॉट पॉजिटिव नहीं है, तो कैसे चलेगा? आपने इतने नेगेटिव थॉट्स लेके बैठे तो आप तो अटक ही जाओगे ना यार सिचुएशंस में। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी ही ये सारी सिचुएशन सॉल्व होने वाली है। और हाँ, यहाँ पर जो मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि आपको अगर कुछ हासिल करना है तो उसके लिए अगर आपको कोई रोक सकता है तो वो आप खुद ही हो। समझ रहे हो? एंड अगर वो चीज़ आपको हासिल कर रहे हैं तो उसके लिए अगर कोई मेहनत करेगा तो वो भी आप खुद ही हो, एंड उस चीज़ में रुकावट लाने वाला इंसान भी आप खुद ही हो। ठीक है, अगला कार्ड जो आपका है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर अगर आप में से कोई भी ऐसी कोई रीडिंग जो देख रहे हैं उसमें से अगर ऐसा कोई है कि जिसके आसपास किसी को बच्चा होने वाला है, या फिर आप ही हो सकते हो, अगर आपको बेबी होने वाला है, अगर आप उस टाइम पर आ गए हो 9th मंथ, या फिर इनफैक्ट इवन इफ आप प्रेग्नेंट हो, मैं आपको बता दूँ या आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट है कि मुझे ना यहाँ पर जो बच्चा है उसका, आई डोंट नो ये कहना सही है नहीं, पर मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया। ओके, वो जो बच्चा है ना उसका जो जेंडर है मुझे यहाँ मेल दिख रहा है, तो मुझे यहाँ आपको अगर बेबी होने वाला है तो आपको बेटा होगा। ठीक है। आई नो यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। एंड एक तो ये जो टाइम पीरियड है ना आपकी ज़िंदगी का बड़ा एक्साइटिंग सा टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये आने वाले 3 महीनों में अगर आपको बेबी होने वाला है ना, तो ये यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर मैसेज मिल रहा है कि आपको बेटा ही होने वाला है, या आपके आसपास किसी को बच्चा होने वाला है तो उन्हें बेटा होने वाला है। ये बहुत क्लियर मुझे मैसेज मिल रहा है।
एक और चीज़ है, एक तो ये बड़ा एक्साइटिंग सा टाइम है, आप यहाँ पर कुछ नया कर कर सकते हो, कुछ नई चीज़ शुरुआत कर सकते हो आप अगर चाहो तो, एंड आप जो भी शुरू करोगे ना उसमें तो आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। ओके, तो उस चीज़ के लिए खुश हो जाओ। एंड जिसको अगर बेबी होने वाला है तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप किसी के लिए देख रहे हो तो मेरी तरफ से उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर लेना, ठीक है। और एक चीज़, 4 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, मटेरियल गेन। आप या तो कुछ खरीदोगे, या तो आप कुछ बेच रहे हो, या आपका बिजनेस है तो वो फ्लरिश हो रहा है। एंड एक बड़ा मुझे यहाँ पर पैसे का मुझे बहुत तगड़ा मैसेज है यहाँ, कि आपको पैसे तो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, बहुत सारे। अगर आप में से ऐसा कोई है जो कुछ नया करना चाहता है जस्ट बिकॉज आपको पैसे की ज़रूरत है, एंड आप सोच रहे हो कि साइड बाय साइड में कुछ कर लो एक्स्ट्रा, तो आपको उसके लिए भी जवाब हाँ है, आप कर सकते हो, क्योंकि आपको उसमें सफलता मिलेगी, ठीक है। एंड ईमानदारी से करना, जो भी करोगे शॉर्टकट मत अपनाना, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत मेहनत लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके फल तो हमें बड़े अच्छे मिलने वाले हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप मेहनत करो ताकि आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे फल मिले उस चीज़ के, है ना। तो और ये जो टाइम है ये ऐसा है कि आपका जितना भी आपने हार्डवर्क किया है, आपने पिछले साल किया हो, अभी किया हो, या आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपने हार्डवर्क किया है पर आपको अभी तक रिकग्निशन नहीं मिली, या किसी ने आपको जो जितना आप डिज़र्व करते हो उतनी आपकी तारीफ़ नहीं की, उतने आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिले उस चीज़ के, तो यहाँ पर आप खुश हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलने वाला है। बहुत ही जल्द आपको जो आपने हार्डवर्क किया है उसके रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। ऊपर वाला भी देख रहा है ना कि भाई कितना बंदा मेहनत कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो उसे अब वक्त आ चुका है, ठीक है। पाइल 1 में ना मैंने एक बात बोली थी उन लोगों को कि आप लोग है ना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली कर्म किया है फल की चिंता बिना किए, तो आपको उस चीज़ का जो फल है ना वो बेहद खूबसूरत मिलने वाला है, ठीक है। पैसा, प्यार, दोस्ती, रिश्तों में सुधार, सब कुछ मिल रहा है। बहुत सारे लोग जो यहाँ ऐसे हैं जो फ्रीडम चाहते हैं, तो उन लोगों को फ्रीडम मिल रहा है, ओके। एंड एक और जो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं ना लॉटरी खरीद सकते हो, इफ़ आप खरीदने मतलब ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें विश्वास नहीं रखते, बहुत सारे लोग इसमें रखते हैं। तो अगर आप खरीदते हो लॉटरी तो आपको लॉटरी लगने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं, ट्रस्ट मी। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, और किंग ऑफ पेंटिकल्स तो आपको 2 दफ़ा आया, क्योंकि आपका जो हमने जो पहला डेक हमने ये लिया था उसका बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एंड इनफैक्ट आपको यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये तो कंफर्मेशन है। तो अगर आप लेना चाहो ना तो ले लो, क्योंकि आपको लॉटरी लग सकती है, आप कहीं पर कुछ जीत सकते हो, या आपको कोई गिफ्ट कर सकता है कुछ, कोई पैसे का एनवेलप पैसे का एनवेलप तो गिफ्ट नहीं करते पर आपके इसमें लग रहा है मुझे कि आपको मिल सकता है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो और हाँ, एक और चीज़, आपने जितना भी अभी तक जो भी काम किया है ईमानदारी से अगर आपने कुछ भी किया है तो आपको उसमें बहुत सक्सेस मिलने वाला है, ट्रस्ट मी, बहुत सक्सेस। क्योंकि क्या है ना, एक तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके साइड में एस ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब एक तो एक्साइटिंग सा टाइम है, और ऊपर से आपने जो भी किया, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप लोगों को सक्सेस का जो है वो मैसेज बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर इस रीडिंग में, बहुत ज़्यादा। तो अगले 3 महीने में आपको तो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है। मुझे ऐसा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक तो आपको फ्रीडम चाहिए, तो ये फ्रीडम है ना, कैसे आप ना बहुत टाइम से बंधे हुए हो। अभी सपोज ये 8 स्वॉर्ड्स है, अगर हम इसको कंसिडर कर ले कि हाँ पिछले 8 महीने से या पिछले 9 महीने से आप ऐसे बंधे हुए हो, बहुत स्टक हो, एक स्टैग्नेंट फीलिंग है कि यार काम नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर खुश होने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि अभी फाइनली द वेट इज़ ओवर, अब आपको नहीं रुकना है, और अब आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है। बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो एनर्जी है उसे भी तो हमें सुधारना पड़ेगा। हम जिस एनर्जी में अभी चल रहे हैं इसी एनर्जी में रहोगे ना तो ये हासिल नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको इस एनर्जी में आना है, ठीक है। इस एनर्जी में एस ऑफ वॉन्ड्स के एक्साइटिंग सा एनर्जी, जिसमें कि अरे फाइनली इस अभी आपने सपोज ये आज ये रीडिंग देख लिया आपने, और आपको पता चल गया कि चलो इतने 9-10 महीने से जो हमें बंदी वाली फीलिंग हो रही थी ना, अब हम निकल रहे हैं, ठीक है। एक और बंदी वाली फीलिंग के साथ मुझे यहाँ याद आया कि मुझे ना यहाँ पर जो साइंस नज़र आ रही है ना, वो मुझे कैप्रिकॉन पाइसेस लग रही है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, वर्गो, और मुझे यहाँ पर लियो मैंने कहा ना, और मुझे यहाँ पर कौन सी साइन लग रही है पता है, एक्वेरियस लग रही है मुझे यहाँ,
ये सारी डोमिनेटिंग साइंस मुझे यहाँ लग रही है, ठीक है। अगर आपकी इसमें से नहीं भी हुई तो भी अगर आपको ये मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। एंड ये जनरल रीडिंग है। और एक और चीज़, ये टाइमलेस रीडिंग है। तो ये ऐसा नहीं कि आज मैंने 20 तारीख को डाल दिया तो आज आपने देख ली, तो आज से ही कंसिडर करना है, नहीं। आप आगे भी जब ये रीडिंग देखोगे, आप कभी भी ये रीडिंग देखोगे तो वहाँ से लेकर अगले जो 3 महीने हैं ये उसकी रीडिंग है, ठीक है। और हाँ, तो फिर ये जो मुझे साइंस यहाँ दिख रही है, तो मुझे यहाँ पर क्योंकि कैप्रिकॉन मुझे ना ज़्यादा लग रहा था, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, क्योंकि क्या है, कैप्रिकॉन वालों की ना अभी 7.5 ही चल रही थी, एंड जो वो है 17 जनवरी को ख़त्म हो गई है। तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि अब आप 9-10 महीने से जो जिस सिचुएशन में थे, आपको अगर स्टक फीलिंग थी, तो शनिदेव जी आपको बहुत सारी चीज़ें देकर जा रहे हैं, ठीक है। अब वो जा चुके हैं आपके साइन में से, पर उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं। पैसा दिया है जो अभी आपको आ रहा है धीरे धीरे करके, पैसा, प्यार, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, मटेरियल गेन तो इतना है आप लोगों के लिए, मतलब पता नहीं, ऐसा लग रहा है दुनिया भर का, मतलब जीवन भर का सारा पैसा आप अभी कमाने वाले हो। सॉरी। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब एक तो आपको खुश हो जाना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि कोई पैसे तो बड़े आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो मैं एक और चीज़ कह रही हूँ कि ना, आपको अगर कुछ क्रिएटिव करना है ना तो कर लो, हिचकिचाओ नहीं। अगर आपका मन है कुछ ऐसा करने का कि जिससे आपको लगे कि हाँ ये कर लूँ तो थोड़े पैसे आ सकते हैं, तो हाँ, आने वाले पैसे, ठीक है, आने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। आपको अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको उसके लिए पैसे मिलने वाले हैं। एंड अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि मैं यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट कर लूँ या मैं वहाँ कुछ इन्वेस्ट कर लूँ, शायद मुझे इसका फ़ायदा हो, तो येस, वहाँ पर भी आपका जवाब हाँ है। आपको अगर कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करना था तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ अपना कोई घर या अपनी गाड़ी या कुछ बेचना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम, मतलब विद इन 3 मंथ्स दिस इज़ द राइट टाइम। एंड आप उस गाड़ी को बेच सकते हो या उस घर को बेच सकते हो, आपको उसका अच्छा खासा पैसा मिलेगा, ओके। सो एक वो मुझे मैसेज आ रहा है। रही बात हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बच्चा जो होगा वो आपका मेल ही, साइन मुझे बहुत क्लियर मिल रही है कि आपको एक बेटा होने वाला है, या आपके आसपास जो प्रेग्नेंट है तो उन्हें बच्चा, मतलब बेटा हो सकता है। यहाँ पर अगेन एम्प्रेस का साइन, एम्प्रेस का कार्ड है, एक मदरहुड वाली फीलिंग, तो अगर आपके अपने मम्मी के साथ रिश्ते सही नहीं थे, या अगर आप मदर हो, ये रीडिंग देख रही हो और आपके बेटी के साथ या आपके बेटे के साथ आपके रिश्ते सही नहीं थे, तो वो रिश्तों में सुधार आ रहा है। क्योंकि कभी कभी हो जाता है, टीनेज में अगर बच्चे होते हैं तो मम्मी पापा से रिश्ते नहीं बनते हमारे, या हमारी अनबन हो जाती है। तो अगर वैसा कुछ है तो आप लोग खुश हो जाओ, क्योंकि आपके रिश्ते संभलने वाले हैं, आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं, ठीक है। एंड डोंट बी हार्श टू योर पेरेंट्स और डोंट बी हार्श टू योर किड्स, ओके। दिस आर जस्ट फेजेस, ऐसे फेज में हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इसको दिल पे लेने वाली कोई बात नहीं है। एंड एक तो मदरहुड, एक नर्चरिंग सा नेचर, एक सक्सेसफुल औरत। अगर यहाँ पर ऐसी कोई, मतलब कोई फीमेल है जो कुछ करना चाहती है खुद का, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो कोई, या अपना कुछ भी खुद का करना चाहते हो, यू गाइज यू हैव टू मूव अहेड, ओके। आप कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक अगर आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए था तो ये जो रीडिंग है ना, ये आपकी साइन है कि आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। यू आर कैपेबल इनफ, ओके। यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन अराउंड एंड यू कैन डू इट, ठीक है। एक तो आपको इसमें क्या है कि एक तो आपके घर के रिश्ते भी सुधरने वाले हैं, एंड आप प्रोफेशनली अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो वो भी होने वाला है। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि जिनके लिए रीडिंग आई है। तो एम्प्रेस का कार्ड मुझे एक और चीज़ बता रहा है कि आपको ना अपना हार्ट चक्रा हील करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या है, क्योंकि आप अगर आपने अपना हार्ट चक्रा हील कर लिया ना, तो आपके मतलब दिल में अच्छी चीज़ें रहेंगी, या दिल थोड़ा साफ रहेगा, अच्छी चीज़ें सोचोगे आप, तो आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट भी करोगे, ठीक है। क्योंकि मदरहुड है, दिल से, माँ का जो रिश्ता वो दिल से वैसे होता है। तो आप अपना हार्ट चक्र हील कीजिए। अगर बहुत प्रॉब्लम्स आपको हो रही है तो आप में से जो भी ऐसा होगा, अगर इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, अपने हार्ट चक्र की वजह से कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दीजिए, या फिर आप मुझे मेल कर दीजिए। मैं आपको बता दूंगी कि कैसे हील करना है, ठीक है। अगर आपको एक्सट्रीम इश्यूज़ हो रहे हैं तो ओके। अदरवाइज़ आपको नॉर्मली अगर कुछ करना है तो आप अफर्मेशंस बोलिए। मैंने मेरा जो अफर्मेशंस का वीडियो है वो मैं यहाँ ऊपर दे दूँगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, हार्ट चक्र के अफर्मेशंस का, ठीक है। तो आप वो अफर्मेशंस रिपीट कर सकते हो, अफर्मेशंस लिख सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आई थिंक आप रिपीट कर लो, आईने में अपने आप को देख के रिपीट कर लो, सो दैट आपका हार्ट चक्र हील हो जाए। एंड वैसे मैंने सारे चक्रास के अफर्मेशंस डाले हैं, तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लेना। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ऐसे है
कि आप लोगों की ग्रोथ होने वाली है। एंड यहाँ पर मुझे काफ़ी सेंशुअल एनर्जी दिख रही है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे पाइसेस साइन ना बड़ी नज़र आ रही है यहाँ पर। तो क्या है कि आपकी एकदम सेंशुअल एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है एंड आपकी ग्रोथ हो रही है। तो आप अगर किसी चीज़, आप कहीं जॉब करते हो या आपको प्रमोशन चाहिए, आपकी इंक्रीमेंट हो नहीं रही थी, तो अब वो सब होने वाला है। आप अगर कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी पूरा होने वाला है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है प्रोमिनेंट, वो ये है कि आप में से अगर कोई है बिजनेस करने वाला, तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड का मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि अब अगर आपका बिजनेस यहाँ पर हमारे ही देश में अच्छा खासा चल रहा था, तो अब आप अगला स्टेप लेने वाले हो एंड इंटरनेशनली भी आपका बिजनेस फ्लरिश होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गाइज। अगर आप में से कोई भी बिजनेस कर रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले से ही, क्योंकि आपके साथ अब बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है वो। एंड आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा करेगा आने वाले महीनों में। इनफैक्ट ये पूरा साल आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, ठीक है, ये पूरा साल आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। एंड एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एक तो हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप लोगों के ना रिश्ते थोड़े ऐसे चल रहे थे ना कि मतलब एक रॉकी रिलेशनशिप्स जो नहीं होते, बड़े तकलीफ़ों से गुजरते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्योंकि आपका शायद कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ। तो क्योंकि वो रिश्तों में बहुत अनबन सी हो रही थी, बहुत तकलीफ़ें आ रही थी आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोगों को ये मैसेज है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी रिलेशनशिप्स है और वो सब आपको तकलीफ दे रही थी ना, वो अब सब कुछ जाने वाला है। मुझे यहाँ पर ऐसे भी लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने पास्ट का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा तकलीफ दे रहा है, अभी तक हील नहीं हुए हो, ठीक है। सो अब क्या करना है, सबसे पहले तो हमें हील होना है। जो भी पिछला गया वो गया, ये एक सुख का कुछ नहीं होता, ठीक है, इनको छोड़ दो पीछे। इनको पास्ट जो है ना उसको पास्ट में रहने दो, फ्यूचर में लाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके रिलेशनशिप का ना ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। क्या बात है ना कि अगर आपको कोई चलो ये कर जाता है कि आपके हिसाब से कोई नहीं चलता आपके रिश्ते में, आपको कोई धोखा दे जाता है या आपको छोड़कर चला जाता है ना, उस वक्त आप बेहद प्यार में होते हो उस इंसान से, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ। क्या रहता है, कभी कभी ये सारे इंसान जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कार्मिक साइकिल्स के लिए आते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें कोई लेसन सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या है कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया, आपको क्या लग रहा है कि नहीं, इस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, नहीं इस इंसान ने मेरे साथ गलत कर लिया। अब ये क्या है, क्योंकि आपकी अटैचमेंट इतनी थी, यूनिवर्स ने आपको इसके पहले बहुत सारे साइंस दिए थे। ट्रस्ट मी, आप लोग अगर अभी मानोगे नहीं ना, तो भी मैं आपको कहती हूँ कि यूनिवर्स ने आपको बहुत सारे साइंस पहले ही दिए थे इस इंसान के लिए, कि आपको ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, आपको तकलीफ हो सकती है, पर आप नहीं माने। तो जब हम ऐसे करते हैं ना कि हम खुद से कोई चीज़ लेट गो नहीं करते, जिसका जब सही वक्त आ जाता है और उस चीज़ को हम अगर सही वक्त पे नहीं छोड़ते, तो यूनिवर्स क्या करता है पता है, हमारे सामने ना ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देता है कि हमारे पास छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। फिर या तो हम उस इंसान को छोड़ते हैं या वो इंसान हमें छोड़ देता है, ठीक है। तब ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया तो ये हो गया वो हो गया, नहीं। किसी के जाने से हमारी मौत नहीं होती भाई, किसी के जाने से ज़िंदगी में कोई पत्ते भी नहीं हिलते, हम जो चाहते हैं वही होता है, ठीक है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, जो गया उसे जाने दो, जो बीत गया वो बीत गया, आने वाला है ना जो, वो बहुत खूबसूरत है, ट्रस्ट मी। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब जैसे हम ये रिश्तों के रिलेटेड ही मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि क्या है कि जब हम ऐसे रिश्ते में होते हैं, वो रिश्ता टूट जाता है, हम उदास हो जाते हैं, हम फिर आगे चल के सोचते हैं कि नहीं, उस इंसान ने क्यों मुझे छोड़ा, काश नहीं छोड़ता वो इंसान, मैं नहीं रह पाती हूँ या मैं नहीं रह सकती। तो अब क्या हो जाता है कि आगे भगवान ने आपके लिए एक भला इंसान रखा है। अब आगे क्या है आपके लिए, जो आप ये कार्मिक साइकिल वाले लोग चले गए, अब आपकी ज़िंदगी में आने वाला है आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम। अब आप क्या हो, 21 एनर्जी में हो कि नहीं भैया मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मुझे तो छोड़ गया वो इंसान, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरी तो उदासी ही ख़त्म नहीं हो रही। अब सामने वाला इंसान ऐसे एनर्जी में आपको अट्रैक्ट कर पाएगा क्या, आप ही बताओ। नहीं करेगा, ऑफकोर्स नहीं करेगा। आपके दिल में पहले ही आपने दरवाजे बंद कर लिए कि नहीं, अब आगे तो मुझे प्यार में ही नहीं पड़ना, मेरे तो ये इसमें भी ये नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा नसीब ही अच्छा नहीं है। तो ऐसे आप चीज़ें करोगे ना, तो आगे जाने वाली खुशियाँ है ना, वो ब्लॉक होने वाली है। इमेजिन आपके 100 रुपये कहीं घूम गए, आप 1 महीना रो रहे हो कि भाई मेरे 100 रुपये घूम गए, मेरे 100 रुपये घूम गए। भगवान ने वो 100 रुपये आपसे ले लिए क्योंकि आपको भगवान 1000 रुपये देना चाहता था, पर आप क्या कर रहे हो, आप तो उसी 100 रुपये के लिए रो रहे हो। तो अब आने वाले 1000 रुपये, उसके लिए तो आपने द्वार बंद कर दिए अपने दिल के, अपने दिमाग के, अपने आंखें बंद कर ली उस चीज़ के सामने। तो अब वो कैसे आएगा आपकी ज़िंदगी में, तो क्या फ़ायदा हुआ ये सब करके, कुछ नहीं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जब जो सिचुएशन होती है ना, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। मैंने खुद स्पिरिचुअलिटी में जब मैं आई ना, जब मैंने ये चीज़ शुरू की, जब मैंने मेडिटेट करना चाहा या जो भी मैंने करना मैंने किया, आज मुझे एक क्लियरिटी मिल चुकी है
आज मैं अपने लाइफ में बहुत क्लियर हूँ कि मुझे क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। अगर मुझसे मेरे पास से कोई चीज़ें कम भी हो जाती है ना तो भी चलता है। मैं आपको ना कल का ही फ्रेश एग्जांपल देती हूँ। कल मेरे सब्सक्राइबर्स जो थे ना 142 कुछ थे, नहीं 144 थे। एंड सुबह उठकर जब मैंने देखा तो मेरे सब्सक्राइबर्स 141 हो गए थे। अब क्या बात हो गई कि हमारे पहले ही सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हैं, अब और कम हो गए तो इंसान ने तो उदास होना चाहिए। मैंने जब वो देखा ना तब मैंने अपने आप से एक चीज़ कही कि ना याशिका उदास मत हो, तेरे 3 सब्सक्राइबर्स कम हुए ना, तेरे 10 बढ़ जाएंगे। एंड शाम को वही हुआ। तो मेरी पॉजिटिविटी अब तो है ही ना मेरे साथ। अगर दुनिया लाख बोले कि नहीं ये तो हो गया भाई, अब तो तुम्हारे तो सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कम हो रहे, दुनिया का क्या है, कहना चाहते तो कहने दो, मुझे तो सुनना है भगवान का और मुझे अपने आप का सुनना है, तो मैंने तो वही सुनूंगी जो मुझे चाहिए। तो मैंने अपने आप से कहा कि नहीं आशिका उदास मत होना, क्योंकि 3 कम हुए ना, रात को 10 बढ़ेंगे, देख लेना। एंड वो हुआ, वो एक्चुअली हुआ। अब मुझे अपने आप पर भरोसा है कि मैं जो कर रही हूँ मैं अच्छा कर रही हूँ, तो मेरे साथ गलत क्यों होगा। वैसे ही आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूँ कि जितने भी टफ सिचुएशंस आती है ना, रिश्तों में आती है या अपनी सिचुएशन में आती है, उन चीज़ों को क्लियरली और कामली हैंडल करना सीखो। ठीक है, अगर एक चीज़ जाती भी है ना तो याद रखना कि भगवान आपको दुगनी चीज़ें देने वाला है और आगे जाके तो बहुत खूबसूरत सी चीज़ें मिलने वाली है। और क्या अभी तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो रही कि नहीं आज ही आपने देख लिया सारी चीज़ें आज ही देख ली, सारे दुख दर्द आज ही जी लिए, तो अब अच्छी चीज़ें भी तो होने वाली है ना भाई। उसके लिए रेडी तो रहो, अपने आप को हील करो, अपने आप को इस एनर्जी से हटा दो। ठीक है, कि अब मेरे साथ अच्छा नहीं होता, नहीं, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो कि मेरे साथ जो होता है वो अच्छा ही होता है और मेरे साथ आगे भी जो होगा ना वो भी अच्छा होगा। ठीक है। अगला कार्ड जो आपको सन का है, सन यानी आपको हर फील्ड में सक्सेस है, हर फील्ड में, पैसा हो, प्यार हो, कॉन्फिडेंस हो, पढ़ाई हो, रिश्ता हो, जो आपके पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी लाइफ हो, लव लाइफ हो, आपको हर जगह प्रॉस्पेरिटी है, हर जगह सक्सेस ही सक्सेस है आपको हर जगह। एक और चीज़ मुझे यहाँ सन दिखा रहा है वो ये है कि आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है। अगर आप किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थे तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। एंड एक और चीज़ जो है, आप में से बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है। ठीक है, शादी हो सकती है या आपकी ज़िंदगी में प्यार आ सकता है, जो कि आने वाला है, आने वाला है। ओके, मुझे यहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ज़िंदगी में प्यार आने वाला है, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से सिंगल हो या बहुत टाइम से लोनली फील कर रहे हो। एंड अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में भी हो ना जहाँ पर आप रहकर भी किसी का साथ होने के बावजूद भी आपको लोनली फीलिंग है, तो टेंशन मतलब वो रिश्ता भी सुधरने वाला है। ठीक है, तो हम सन की बात कर रहे थे। एक तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार, हर चीज़ में प्रॉस्पेरिटी। एंड हाँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाली है। ठीक है। अच्छा, अगर आप में से ऐसा कोई है ना कि जिसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती या कोई किसी का रिस्पेक्ट नहीं करता, आप हर दिन ना सुबह बिना भूले सूरज को ना जल अर्पण कीजिए, बिना भूले। ठीक है, हर दिन कीजिए। एंड देखिए आपकी ना ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एंड उस जल में ना जो जिस लोटे में आप वो जल लोगे, वो क्या कहते हैं, उसमें आप थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से चावल डाल दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। एंड हर संडे को ना आप सूर्यदेव का जाप कर लीजिए, 108 कर लीजिए या जितना आप करना चाहो, 1008 आप कर लीजिए। एंड सूरज उगने के 1 घंटे बाद तुरंत करना है। ठीक है, लेट मत होना। अगर आप में से ऐसा कोई है जिसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ठीक है, आप वो करोगे ना तो आपकी वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आप टेंशन नहीं लेना इस चीज़ का। तो क्योंकि हमारे पास सन का कार्ड आया है तो ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि आप लोगों को हर फील्ड में पॉजिटिव चीज़ें मिलने वाली है। सक्सेस तो मिल ही रहा है, प्यार मिल रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी के लिए रुके थे, तो आपकी शादी होने वाली है। आपको जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है वो मिलने वाला है। एंड यहाँ क्योंकि अब तक आपको रुकाया गया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अब तक आप लोगों को टाइम इतना आपका नहीं आया था, तो वो इसलिए था क्योंकि आपका जो पार्टनर है ना वो भी हील हो रहा था। ठीक है, उसको भी एक सर्टेन जो कहते हैं ना हमारा जो डिवाइन स्टेट होता है ना, उसमें आने के बाद ही हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। ठीक है, आपका सोलमेट रियूनियन कब होता है? जब आप और आपका सोलमेट उस एनर्जी में हो। समझ रहे हो? इतने जल्दी इतने आसानी से किसी को नहीं मिलता। एंड हाँ, अब अगर आप लोनली हो, प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो कूद नहीं पड़ना है कि नहीं भाई चलो कूदो, प्यार आ गया ज़िंदगी में, चलो अब हम डेट कर लेते हैं। नहीं, वैसे नहीं करना है। पहले परखो उस इंसान को कि क्या वो इंसान आपके लिए सही है। जब ऐसे होता है ना, कहते हैं ना, वो कहीं तो मैंने सुना था ये चीज़ कि जब ज़्यादा भूख लगे ना तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम गलत चीज़ें उठा लेते हैं। बिल्कुल प्यार के मामले में भी आपका वैसा ही है। अगर आप लोनली फील कर रहे हो, जब अकेले होते हैं ना, तब तुरंत प्यार में नहीं पड़ना, कभी मत पड़ना कि नहीं अब बस रिलेशनशिप चाहिए, बस डेट करना है, बस ऐसे मत करना, क्योंकि फिर तब आप गलत इंसान अट्रैक्ट करोगे।
कभी भी याद रखो, ठीक है। जब आप स्टेबल हो, जब आपको पता है कि हाँ नाउ आई एम फाइनली रेडी फॉर बीइंग इन लव, बाय दैट टाइम आपको अपने आप वो इंसान मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगला कार्ड हमारा है मैजिशियन का। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब आप जो भी करना चाहोगे आप एकदम कॉन्फिडेंटली करोगे। आपको किसी भी चीज़ में कहीं पे भी अगर आपको अपने आप के लिए आवाज़ उठानी है, अपने दोस्तों के लिए आवाज़ उठानी है, अपने दोस्तों के लिए कुछ करना है, अपने आप के लिए कुछ करना है, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस रहोगे, बड़े कॉन्फिडेंट रहोगे, ट्रस्ट मी, ओके। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि आप लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो आने वाले टाइम में। 3 महीने जो है अगले, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल रही है। वो अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकती है ये मुझे, पर मोस्टली मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ना करियर के रिलेटेड है ये। अगर आप में से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो या देने वाले हो तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव मैसेज है कि आप अगर जितनी आप मेहनत करोगे ना आपको उतने मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, टेंशन फ्री होके पढ़ो और आपको अच्छे मार्क्स आने वाले। आपका जो भी है, आपको ग्रेड चाहिए, जो भी रैंक चाहिए वो आपको मिल जाएगा, पर हाँ उतनी मेहनत करो, ठीक है। जस्ट बिकॉज रीडिंग में आया तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया भगवान के ऊपर कि आने ही वाला है तो क्या ही पढ़ना अब, ठीक है, मेहनत करो। और एक और चीज़ है, अगर आप में कहते हैं ना कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आपकी, वो अगर अभी थोड़ी बहुत ऐसे थी, क्या क्या कहते हैं उसे, कि इतने आप कॉन्फिडेंट नहीं थे किसी से कम्युनिकेट करते हो, या फिर यू आर लैकिंग कम्युनिकेशन इन योर रिलेशनशिप और एनीथिंग लाइक दैट, तो अब वो भी सुधरने वाला है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, अब आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। आपको जो जैसा आप दिल में किसी को आपको जो भी कहना, आप तुरंत उनको कह दोगे कि हाँ ये बात ऐसी है, वो बात वैसी है। क्योंकि यहाँ पर मुझे सैजिटेरियस लियो उसकी एनर्जी है ना, अब मैं खुद सैजिटेरियस हूँ तो मुझे पता है हम बड़े मुँहफट होते हैं इंसान, हमें किसी को कैसा लग रहा है वो हम ज़्यादा नहीं सोचते कि इंसान, सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, हम कह देते हैं कि नहीं भाई ये सच है और तुम्हें ये सुनना पड़ेगा। तो अब आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है। अब आप क्या करोगे ना कि आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, हिचकिचाओगे नहीं कि भाई सामने वाले को बुरा लग गया, तो अब आप कहोगे कि नहीं सच है ना, तो मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। अगला जो आपका कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है। अगेन मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों का बिजनेस फ्लरिश होते हुए दिख रहा है, बहुत सारा पैसा आते हुए दिख रहा है। वेल्थ मतलब इतना ऐसे बड़े अक्षरों में वेल्थ लिखा हुआ दिख रहा है कि बोल्ड लेटर्स में वेल्थ लिखा हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ मेरी इस एनर्जी में। इनफैक्ट मैंने जब आपकी रीडिंग के पहले मेडिटेट किया था ना, तब भी मुझे पता चल गया था कि आप लोगों के लिए ना रीडिंग बड़ी पॉजिटिव आने वाली है। एंड आई एम ग्लैड कि वो आई है वैसे पॉजिटिव। तो आप लोगों के लिए तो कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसका बिज़नेस बड़ा फ्लरिश होने वाला है। एंड मैंने आपको कहा भी यहाँ ऊपर कि अगर आप लोगों का बिज़नेस अब हमारे देश में अच्छा चल रहा है ना, अगर आप उसको बाहर भी करना चाहते हो तो यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड का ऑप्शन है। एंड वो चीज़ यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स कंफर्म करता है कि आपको इंटरनेशनली ट्रेड करने मिलने वाला है। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे क्या कहते हैं उसे, बिज़नेस के एग्जीबिशंस भी होते हैं ना रे, मुझे नहीं पता, मतलब इतना नहीं आइडिया, बट हाँ शायद होते हैं। तो आपका वहाँ पर आपको बड़ी रिकग्निशन मिलने वाली है एंड आप वहाँ बहुत सारे मे बी क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। और आपके जो सपने हैं वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आप जो भी सपने देख रहे हो वो सपने पूरे होते नज़र आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऊंचाइयाँ छूनी है एंड आप कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप उतनी ऊंचाइयाँ छूने वाले हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, ओके। एंड देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो अगेन अपॉर्चुनिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, ओके, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। और अगर आप में से कोई ट्रैवल करना चाहता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ट्रैवल भी करने वाले हो। आपका ये ट्रैवल इंटरनेशनल भी हो सकता है या फिर आप यहाँ पर ही हमारे देश में आपको घूमना है तो आप वहीं पे भी घूम सकते हो। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए तो यहाँ पर आपके चांसेस बन रहे हैं। अगर ऐसा कोई है ना जिसका वीज़ा का काम अटका है तो आपके वीज़ा का काम हो रहा है, ठीक है, अगले 3 महीनों के अंदर। एंड 3 महीने भी नहीं, मुझे उससे भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि क्या है कि अभी की जो एनर्जीज है ना आपकी, एक तो प्लानिटरी पोजिशंस चेंज हो रही है धीरे धीरे सबकी, ठीक है। तो आप तो स्टेबल एनर्जी में आओगे सबसे पहले तो, एंड यहाँ पर आपके जो काम है ना वो बनने शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा था कि आप जो मेहनत करेगा वो भी आप खुद ही हो और जो आपको रोकेगा वो भी आप खुद ही हो। तो यहाँ पर आप स्टेबल एनर्जी में आ रहे हो। पहले मुझे नहीं लगा था कि आप आओगे, बट अब बहुत क्लियर मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप स्टेबल एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि आप भी ये सब चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो।
आप लोग ट्रैवल कर रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, एंड आप अगर किसी टीम में काम कर रहे हो ना, एंड आपको रिकग्निशन नहीं मिली थी, आपको डिजर्विंग अप्रिसिएशन नहीं मिली थी, तो वो आपको मिलने वाली है। क्योंकि अगर क्या है ना कि हमारे यहाँ बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपकी साइकिल पूरी हो रही है, और तो और आपका जो ज़िंदगी का पहिया है वो चलना शुरू हो चुका है, समझ रहे हो? तो अब आपका क्या है, हर डायरेक्शन में आपको खुशियाँ है, हर डायरेक्शन में आपको सक्सेस है, हर फील्ड में आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। ओके, एंड अगर आप किसी सिचुएशन में ऐसे थे जहाँ पर आपको लग रहा था कि आपको दूसरों से मदद मिलनी चाहिए, तो वो मदद आपको मिल रही है। ये आपका कोई सीनियर हो सकता है, या आपका एक फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। आपको अगर घर से किसी की हेल्प चाहिए तो आपको वो मिल रही है, या आपको भगवान से खुद हेल्प मिल रही है, ठीक है। एंड यू गाइज मेडिटेट करो, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत करो, एंड अपने आप को स्टेबल कर लो, एनर्जी अपनी सही कर लो। क्या है, आपको भी तो चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, एंड मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करो। एक तो आप लोगों के लिए रीडिंग इतनी पॉजिटिव आई है ना, मुझे वो देखकर ही खुशी हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों को, एंड आपने इतना प्यार जो मुझे पिछले वीडियोस में दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा इन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार थी और हमेशा रहूँगी। एंड जितने भी देखते हो लाइक कमेंट करो, अपने जो आपके करीबी लोग हैं जिनको आप चाहते हो कि उनके तक ये रीडिंग पहुँचे, तो उन्हें भी आप ये रीडिंग शेयर कर लीजिए, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपको बता दूँगी। एंड इस बार मैं वीडियो का स्पीड नहीं बढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पिछली बार मैंने वीडियो का स्पीड बढ़ा दिया था तो बड़े तेज़ बोलने लग रही थी मैं, तो मैं एडिट करते वक्त उसका स्पीड बढ़ा देती हूँ, पर मैं इस बार नहीं बढ़ा रही हूँ, ऐसे ही रखूँगी। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा धीरे चल रहा है तो आप स्पीड अप कर लेना अपने तरफ से। और सो दैट्स इट फॉर पार्ट 2। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट रीडिंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय।